হ্যালো ফ্রেন্ড, হরে কৃষ্ণ। टुडे डिस्कस बहुपादा कथामित से आज का दिन 30 नवंबर 1974 बम्बई में प्रभुपाद जी जो बात बताया उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। यदि तुम कोनो व्यक्ति के बुझते ना पारो কিভাবে তুমি তাকে ভালোবাসতে পারবে। ভালোবাসা অনেক অনেক দূরে, কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এতই দয়ালু যে তিনি কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন। যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারো, এসো। हरे कृष्ण। आज का दिन बम्बई में प्रभुपाद जी 1974 30 नवंबर में जो भक्त लोगों का सामने उक्ति किया था वो बताने को जा रहा हूँ। इधर बता रहे प्रभुपाद जी से आप कोई मनुष्य को माइंड कैसा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो मनुष्य को आप अच्छा तरफ से मालूम नहीं हो रहा है, उससे कैसे आप प्यार कर सकते हैं। तो जो प्यार है, जो लाभ, वो बहुत दूर का बात है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है, बहुत कृपालु है, जो गोलोकेरो प्रेमोदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये अप्राकृत नेम, होली नेम अनायास में आप वितरण कर सकता है किसी को भी। यही जो भी इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में आप जॉइंट हो सकता है और ये प्रेम आप दूसरा किसी को बांट भी सकता है। ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, और बता रहा है जो हर कोई इसमें एक्टिव होना जरूरी है। ये प्रभुपाद जी बता रहे आज का दिन में बम्बई में 1974 में ये बात बताया। तो हम लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु कितना दयालु है तो कोई कोई मनुष्यों को मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग का भगवान है, जो एनी टाइम भक्त लोगों का सामने सॉन्ग करता था 500 साल पहले। उस टाइम कोई मनुष्य का भक्ति मार्ग में भी कोई कठिनाई हो और मेटीरियल जगत का भी श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अच्छा तरफ से कृष्ण प्रेम देता था और उसको मेटीरियल जगत में भी अच्छा होता था, उसका बाद वो भगवत धाम में वापस जाता था। ऐसा बहुत सारी विवरण हम लोगों को मिलता है। तो देखिए इसमें ऊपर से हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो कलियुग को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और ये हम लोगों को 4 युगों में भगवान का जो फॉर्म है वो पहले मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि सत्य युग जिस टाइम बहुत सारी मनुष्य क्या करता था, आयु बहुत आयु लॉन्ग था, उसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक भगवान विष्णु का ध्यान करता था, मेडिटेशन जो कहा जाता है। तो सत्य युग में था। सत्य युग में क्या होता था, नारायण लक्ष्मी नारायण का प्रार्थना करता था और विष्णु का नारायण का प्रार्थना करता था। उसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक मनुष्य जीता था और बहुत लॉन्ग टाइम तक ऐसा मेडिटेशन करता था। उसका बाद तेता रामचंद्र जी जिस टाइम था, वो सीता देवी एंड रामचंद्र, वो भी कृष्ण भगवान है, जो यही बताने को जा रहा हूँ। तो देखिए उसमें बड़ा बड़ा यज्ञ करता था, यज्ञ बड़ा बड़ा अश्वमेध यज्ञ एवरीथिंग, बहुत सारे यज्ञ करता था। उसका बाद आया दापोर में कौन, कृष्ण और राधा कृष्ण जो है ये इसका टाइम पे क्या था, इसमें बहुत सारी पूजा पार्वण एवरीथिंग करता था और ये भगवान का डीटी सेवा ये सब चलता था, और उस टाइम राधा कृष्ण मिलित था। और एंड जो चल रहे अभी कलियुग, दिस युग इज कलियुग के भगवान जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी शास्त्रों का प्रमाण भी है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा।
देखिए पहला श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप है, ऐसा वैसा नहीं है। देखिए पहला सत्य युग में जिस टाइम था उस टाइम लक्ष्मी नारायण जो था उसमें भी कृष्ण नारायण का हाथ में क्या था, अस्त्र था। इसलिए इतना परफेक्टली भक्ति का जो भाव वो नहीं था, जो स्पिरिचुअल पार्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं था। और उसका बाद रामचंद्र जिस टाइम आया था उस टाइम सीता देवी और रामचंद्र जी वो पुरुषोत्तम भगवान था, उसमें भी भगवान का पास में अस्त्र था व बहुत सारी मतलब जंग लड़ा, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो उसमें भी सीता देवी का एक भाव था, जो ये जो भाव है इसमें भी इतना प्रेम नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, इसलिए उसका बाद आया उसमें भी अस्त्र था रामचंद्र का पास। और द्वापर में श्री कृष्ण भगवान उसने भी अस्त्र थोड़ा बहुत उठाया था, जैसा सुदर्शन चक्र ये सब, तो उसमें भी राधा कृष्ण मिलितों का भाव दिखाया, फिर भी अस्त्र था। तो राधा रानी का भाव था, जो भाव जो होगा भगवान का वो क्या होगा, प्रेम भक्ति। इसलिए राधा रानी का मनोभाव लेते हुए कृष्ण भगवान खुद क्या किया, राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप जो श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें एक साथ में ज्वाइंट होके कलि युग में आया। इसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, सिर्फ श्री देते हुए होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र हर मनुष्य को उद्धार करने के लिए, और कलि युग का मनुष्य का आयु भी कम है, इसलिए होली नेम सिंपल बाय चैंट इसमें हम लोग उद्धार हो सकूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ही बताया। देखिए ये हम लोगों को शास्त्रों का प्रमाण है, जो 4 युग में भगवान का जो फॉर्म है वो हम लोगों को सामने आ रहा है। ओके, हर मनुष्य को मालूम होना चाहिए। इसका बाद जो कलि युग का भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, इसका ऊपर से शास्त्रों का क्या क्या प्रमाण वो भी मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले आ रहे बहुत साल पहले, बहुत हजार साल पूर्वे शास्त्रों में बताया गया, बजेंद्र नंदन जे सोची सुत हईल से बलराम हईल निताय। बजेंद्र नंदन बोलेगा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, बजो का नंदन है। और कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भूत होएगा सोची माता का घर में, मतलब सोची माता का देवी का घर में जन्मग्रहण करेगा। और बलराम जो होगा वो नित्यानंद प्रभु ये धराधाम में आएगा, और ये बहुत पहले शास्त्र में बताया गया। तो देखिए पहली बजेंद्र नंदन जेई सोचिसुत हईल से बलराम हईल निताय, श्री कृष्ण भगवान और नित्यानंद प्रभु जो बलराम, ये दोनों सोची माता का मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु सोची माता का गर्भ में आएगा, और नित्यानंद प्रभु भी ये धराधाम में आएगा, ये शास्त्र में पहली बताया गया। इसका बाद जो कलि युग को भगवान जो 500 साल पहले आया श्री चैतन्य महाप्रभु, कोई मनुष्यों का अभी भी मालूम नहीं चल रहा है। ये हर शास्त्रों का ऊपर में वैदिक पिक्चर में क्या बताने को जा रहा है वो हम लोग देख लेता हूँ। भागवतम 11 कैंट 5 चैप्टर 32 नंबर श्लोका में बताया गया, कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेध सहा। ये भागवतम में कहा गया बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलि युग में आएगा, इसका विवरण देने को जा रहा हूँ। 11 कैंट 5 चैप्टर 32, कलि युग में जिस टाइम एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम कीर्तन का अनुष्ठान होएगा। उस टाइम भगवान उसका संगो पांगो पार्षद लेके आविर्भूत होएगा। बहुत बताने को जा रहा है भागवतम में।
और उसका कलर जो रहेगा वो मतलब बॉडी का कलर और कृष्ण मतलब कृष्ण का बॉडी कौन सा है, श्याम सुंदर, क्योंकि जो नीला कलर का कहा जाएगा, और श्री चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन कलर, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा, और संगी साथी को लेकर भगवान का गुणगान करेगा। ये बताया गया भागवतम में। और महाभारत में वो हम लोग देख लेता हूँ क्या बताने को जा रहे हैं। कलियुग का भगवान कौन है? सुवर्ण वर्ण हेमांगो बड़ांगो चंदो नांगोदी सन्नास किच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। महाप्रभु का जो बॉडी का कलर रहेगा वो हलूद कांचा, जो क्या होता है हल्दी जो होता है उसका जो कच्चा हल्दी कहा जाता है, वो उसमें कांचा सोने का कलर भी बोल सकेगा। जो सोना है वो कैसा गोल्डन है ऐसा है। और वो क्या करेगा, ये महाभारत में बताया गया जो जिस टाइम कलियुग में कृष्ण भगवान आएगा उसमें सन्यास ग्रहण करेगा। सन्यास जो अभी मतलब बहुत सारी मनुष्य ले रहे और सन्यास ग्रहण करेगा अल्प टाइम पे। और मायावादी जो लोग भगवान का दूसरा फिलॉसफी का ऊपर बहुत डिस्कशन दे रहा है उसको मायावादी कहा जाएगा। उसका ऊपर से बहुत डिस्कशन करेगा जो कृष्ण भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है और मैं ही हिमसेल्फ वही हूँ, और संकीर्तन का प्रचार प्रसार करेगा। ये महाभारत में कहा गया। ओके, इसका बाद और भी बहुत सारे शास्त्रों जैसा कृष्ण जोमाल तंत्र, इसमें बताया गया नवद्वीप धाम जो वेस्ट बंगाल मायापुर में नवद्वीप धाम में मैं ये मतलब धराधाम में मैं भविष्य में आऊँगा, ये बात बताया। तो इसका श्लोक इस तरफ से पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे सोची सुतो भविष्यति, मतलब पुण्य क्षेत्र जो ये भी पुण्य धाम है नवद्वीप धाम मायापुर। तो ये इसमें सोची सुतो का पुत्र रूप में मैं आविर्भूत होऊंगा भविष्य में, मतलब 500 साल पहले जो आया था। ये कृष्ण जोमाल तंत्रों में बताया गया। इसका बाद मैं और एक शास्त्रों का प्रमाण लेने को जा रहा हूँ इस तरफ से, लाइक दैट ब्रह्मो जोमाल तंत्र अधो बाहम धरा धामी भूतबा भगवत भक्त रूपोधिक माया आंच भविष्यामी क्लोय संकीर्तन नागमे। देखिए ब्रह्मो जोमाल तंत्रों में भी बताया गया, बताने को जा रहा है जो कलियुग में जिस टाइम मैं आविर्भूत होऊंगा उस टाइम मैं राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप में आविर्भूत होऊंगा और कलियुगों के लिए संकीर्तन का आंदोलन प्रचार प्रसार एनी टाइम करूँगा और सोची नंदन रूपे, मतलब सोची देवी का गर्भ में मैं आविर्भूत होगा। तो इस शास्त्रों में हम लोगों को पहले से बहुत सारी जो वैदिक स्क्रिप्चर है उसमें बताया गया जो कलियुग को भगवान कौन है, राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप। और पद्म पुराण क्या बताने को जा रहे हैं, लाइक दैट कलयो प्रथम संध्यायम गौरांग हहम मोहितली भागीरथी तटे रमे भविष्यामी सोची सुतः। कलि युगों में जिस टाइम 500 साल पहले पहला भागीरथी वो जो स्थान है गंगा भागीरथी, उसमें वो स्थान में मैं गौरांगो जो गाँव बॉडी का कलर गोल्डन होगा जिसका नाम रहेगा गौरांगो और सोची पुत्रों का रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा। देखिए पद्म पुराण में कहा गया जो गंगा भागीरथी स्थिर का तटों में मेरा आविर्भूत होएगा सोची पुत्रों का रूप में, और एनी टाइम मैं भगवान का प्रचार प्रसार ऐसा देख लाइक दैट। तो देखिए ये सब शास्त्रों में प्रमाण देने को जा रहा हूँ क्योंकि कलियुग का भगवान 500 साल पहले जो आया था, जो प्रेमी गोलों को धन हम लोगों को दिया,
वो जो भगवान जो है उसका विवरण देने को जा रहा हूँ, और कोई नहीं है कलियुग का भगवान, ये बताने को जा रहा हूँ। बामन पुराण, बामन पुराण में क्या बताने को जा रहा है? कोली घोरो तमसा छन्नानो सर्वाना चारो वर्जितम सोची गर्भे च संवाहो तारो स्वामी नारदः। नारद, हे नारद, नारद बताने को जा रहे कलियुग को घोर तमसाच्छन्न, मतलब कलियुग को जिस टाइम बहुत कठिनाई रहेगा, घोर तमसाच्छन्न मतलब डार्कनेस, और मैं सच्ची माता का गर्भ में आविर्भूत होऊंगा। बहुत कठिन है। जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु आया था उस टाइम कलियुग में बहुत सारी टाबल जा रहा था, और ये जगत को मैं उद्धार भी करूँगा हरि नाम का ऊपर से बीज, मतलब अत्याचार से भी साधु लोगों को, जैसा कृष्ण भगवान बताया जो परित्राणय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी जुगे जुगे। 4 चैप्टर में ज्ञान योग में 8 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बताया, वही बात इसमें भी बताने को जा रहा है। जो जिस टाइम कलियुग को साधु लोगों को प्रचुर अत्याचार होएगा, मतलब साधु लोगों को बहुत कठिनाई लाएगा, उस टाइम में जगत को, ये जो धरती है इसको साधु लोगों को रक्षा करूँगा, और जो डेंजरस मनुष्य रहेगा उसको ख़त्म करूँगा। तो 500 साल पहले ऐसा ही हुआ था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस टाइम आविर्भूत हुआ था, और वो बामन पुराण में बताया गया। हरे कृष्णा। इसका बाद और एक पुराण आ रहा है जिसका नाम वायु पुराण। कलयो संकीर्तन नारंभे भविष्यामि शोची सुतः सन्नदी तारो मांथया नवद्वीपे जनाशये तत्रो द्विजो कुले शुद्ध सत्य द्विजालय। ये बामन पुराण में बताया गया। तो कि ये सब पुराण जो है, ये बहुत सारी पुराण जो हम लोग को व्यासदेव जी ने दिया, तो ये पुराण में बहुत सारी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग में आएगा, राधा कृष्ण मिलित जुगल उसका विवरण है। तो इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ। वायु पुराण का जो एक श्लोक दिया, कलियुग में नाम संकीर्तन का निमित्त प्रचार प्रसार करेगा कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु, और बहुत मनुष्य उसमें एक्टिव भी होएगा। और गंगा जो है, गंगा जो रिवर, और नवद्वीप में सोची कुल का पुत्र रूप में अवतीर्ण होऊंगा, और प्यूरिफाइड ब्राह्मण का रूप में, जैसा वो ब्राह्मण का फैमिली में श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब सोची पुत्रों का गर्भ में जन्म ग्रहण किया था। तो देखिए, एक गंगा तीरवर्ती नवद्वीप धाम में इसका सिम्टम्स भी दे रहे वायु पुराण में, पहले से दे चुका। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, हिंदी एंड बांग्ला, किधर भी रहो, कैसे भी रहो, भगवान का गुणगान जो हम लोग कर रहा हूँ, वो श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छा तरफ से मेडिसिन हम लोगों को दिया। तो ये हम लोग को मालूम होना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, और शास्त्रों में प्रमाण भी क्या है, कलियुग का भगवान कौन हो सकता है, ये मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद आ रहे आदि जमाल पुराण जो है, आदि जमाल, उसमें अहम पूर्णो भविष्यामि जुगो संदेह विशेषतः मायापुरी नवद्वीपे 12 मेकम सोची सुतः। आदि जमाल जो शास्त्र है इसमें बताया गया, सोची माता का पुत्र रूप में, सोची देवी का पुत्र, नवद्वीप मायापुर जो है वेस्ट बंगाल में, उसमें मैं भविष्य में मतलब अवतीर्ण होऊंगा। देखिए, इतना सारी शास्त्रों में प्रमाण है जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। तो और क्या चाहिए? तो फिर भी मनुष्यों का अभी में दिमाग में नहीं आ रहा है जो कलियुग का भगवान क्या है। बहुत सारे शास्त्रों में है, बहुत सारी
वैदिक कीर्चार और बहुत बहुत महाजन लोग भी बताया। और श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जो था उसमें बहुत सारी फॉर्म भी कृष्णा का दिखाया भक्तों लोगों का सामने। जो जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया उसका श्री चैतन्य महाप्रभु फॉर्म दिखाया। जैसा हरिदास ठाकुर को राधा कृष्ण जुगल रूप दिखाया और बहुत सारे भक्त लोगों को सिंगल कृष्णा का रूप दिखाया, किसी को और भी बहुत फॉर्म दिखाया। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। आज का दिन जो प्रभुपाद जी जो 30/90/74 बम्बई में उक्ति किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपाशालु है और वो जो हम लोगों को मेडिसिन दिया कृष्ण प्रेम हम लोग हर मनुष्य को पहुंचा सकता हूँ हर वर्ल्ड में जो चल रहा है इस्कॉन का माध्यम से प्रीचिंग एवरीथिंग। तो ये जो वाणी है तो पहले हम लोगों ने मालूम होना चाहिए हर मनुष्य को प्यार करने के लिए ऐसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम हर मनुष्य को हम लोग बांट सकेगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में मैंने आज बहुत सारी बातें बोला। जो श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड मतलब कृष्णा जो है हिमसेल्फ श्री चैतन्य में राधा कृष्ण मिली तो जुगल रूप है। तो ये मालूम होने का साथ शास्त्रों का प्रमाण भी मैंने दिया। तो इसमें सबको शायद मालूम हो गया जो श्री चैतन्य महाप्रभु को कलियुग का भगवान है और कृष्ण भगवान का वाणी प्रभुपाद जी का माध्यम से हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया। कौन कहा? श्री चैतन्य। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी है। और बताया जो भारत भूमिते हইল मनुष्य जन्म जा निज जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। वो भारत भूमि में जो मनुष्य का बर्न हो रहा है उन लोगों को मालूम होना चाहिए पहले अपना शास्त्र अध्ययन करो, निज अपना जिंदगी को सफल बनाए, उसके बाद दूसरा किसी को परो उपकार करो। कैसे? भगवान का वाणी से, दूसरा कुछ से नहीं। तो वही सबसे अच्छा उपकार है। उपकार बोलेगा तो हेल्प करना, ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया। ओके, हरे कृष्ण। मैंने बहुत सारी बात आज के लिए बता दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।